बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास के 24वें दिवस 24वें अध्याय की कथा में राजा पृथु और देवर्षि नारद के संवाद में क्रमशः पृथु महाराज कहते हैं, कृष्णा और वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकाली गई। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी। सो यह नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का प्रभाव है? हे धर्मज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। नारद जी कहते हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शरीर ही कृष्णा है और वेणी नदी जो है वो महादेव का स्वरूप है। दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है, फिर भी मैं उसकी उत्पत्ति को कहूंगा। तुम सुनो, चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रम्य सहराद्री के शिखर पर यज्ञ करने को उद्यत होते हैं। वे यज्ञ की सामग्री को इकट्ठी करके देवगणों सहित और भगवान विष्णु और रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर को गए। भृगु आदि मुनिगण ने ब्रह्मदैवत मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा की और बड़ी पत्नी जो वाणी देवी थी उसे उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु विष्णु भगवान से बोले। भृगु जी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जाता है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो शीघ्र स्वरा न आए तो यहां गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य काल में वह इनकी स्त्री नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने भी भगवान विष्णु के वचन को मान लिया। तो भृगु ने वचन सुनकर के गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि पूरी की। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इसी समय उस यज्ञ के स्थान में स्वरा देवी आ जाती हैं। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख करके सौत की ईर्ष्यावश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहां नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां दुर्भिक्ष होता है, मरण होते हैं, भय होता है। ये तीनों बातें हुआ करती हैं। यह दाहिनी ओर मेरे आसन पर बैठी है, अतएव सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसलिए तुम भी जड़ीभूत होकर के नदी होवोगे। उसके साप को सुनकर के कांपते होंठ वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को शाप देती हुई बोली। गायत्री कहती हैं, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी हैं। तूने वृथा शाप दिया है, इसीलिए तू भी नदी हो जा। नारद जी कहते हैं, तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता कहते हैं, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि हम सबको शाप दिया है कि जड़ीभूत हो नदी हो जाएं, लेकिन ऐसा होने पर
ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह शाप लौटा लो। तब स्वरा देवी बोली, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसीलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ है। मेरा यह वचन भी झूठा न होगा। सो अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होवोगे। हम दोनों सोते भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद जी कहते हैं, स्वरा के वचन को सुनकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप होकर के अपने अपने अंशों में नदी रूप में हो गए। उनमें विष्णु कृष्णा नदी बने, महादेव वेणी नदी बने और ब्रह्मा जी कुकुद्दिनी नदी हुए। ये सब पृथक पृथक होकर के बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से सह्य पर्वत के शिखरों से नदी होकर के पृथक पृथक बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां हुईं। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध हुए। कृष्णा और वेणी के ऐसे उपाख्यान को जो भक्ति भाव से सुनेगा अथवा सुनाएगा, उसे उनके दर्शन और स्नान दोनों का पुण्य प्राप्त होगा। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये चतुर्विंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय।